नमस्कार दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी 2026 के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 7वां देखेंगे। ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार घड़ी और समय का जो आपस में संबंध है उसी प्रकार थर्मामीटर के साथ किस शब्द का संबंध है ये आपको बताना है। ये प्रश्न हमारा एसएससी सीजीएल 14/9/2025 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है और यहाँ पर मैं आपको एसएससी सीजीएल के प्रश्न को प्रैक्टिस करवाऊंगा। मैं आपको यहाँ पर एसएससी सीजीएल के प्रश्न क्यों प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है जो एसएससी की एग्जाम में पहले टीसीएस लेता था लेकिन अभी एडीक्यूटी ले रही है। तो यहाँ पर मैं आपको एडीक्यूटी पैटर्न के प्रश्न प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। हालांकि एसएससी जीडी में आपको 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे लेकिन यहाँ पर आपको मैं 25 प्रश्न प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो आपको कम से कम यहाँ पर 20 प्लस प्रश्नों को सही करना है, ठीक है। तो ये हमारा शब्द एनालॉजी का प्रश्न है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले देखना है कि जैसे घड़ी और समय का आपस में क्या संबंध है, उसी प्रकार हमें यहाँ पर थर्मामीटर के साथ संबंध बताना है। तो पता कीजिए सबसे पहले जैसे यहाँ पर दी है घड़ी और समय। तो जिस प्रकार आपको पता कि घड़ी हमें क्या दिखाती है, तो घड़ी हमें समय दिखाती है। उसी प्रकार थर्मामीटर हमें क्या दिखाता है, तो थर्मामीटर हमें यहाँ पर तापमान दिखाता है, टेम्परेचर दिखाता है। तो ऑप्शन में देखिए तापमान कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। यानी कि ये सेम टाइप का प्रश्न है उसी प्रकार का जैसे हमने अभी पहले वाले प्रश्न को सोल्व किया है। यानी जिस प्रकार यहाँ पर वादी और शिकायत का जो आपस में संबंध है उसी प्रकार आपको यहाँ पर याचिकाकर्ता के साथ किस शब्द का संबंध है ये बताना। तो फटाफट से सोल्व करें, अपनी ओर से भी सोल्व करें क्योंकि ये सेम टाइप का प्रश्न है, शब्द एनालॉजी का प्रश्न है। और इस प्रश्न को सोल्व करने में आपको कम से कम 2 से 3 सेकंड लगना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर शिकायत और वादी एक ही शब्द है। यानी कि जैसे देखिए जो शिकायत करता है उसे हम क्या कहते हैं, वादी कहते हैं। तो ये हमारा एक ही शब्द है। उसी प्रकार याचिकाकर्ता को हम क्या कहते हैं, याचिका कहते हैं। तो याचिका लगाने वाले को याचिकाकर्ता कहते हैं। तो यहाँ पर याचिका ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, जो याचिकाकर्ता संबंध है, ये कहाँ किसका मतलब याचिकाकर्ता का संबंध किससे होगा, याचिका से होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्हों को प्रतिस्थापित कर सके। यानी यहाँ पर हमारे पास लेटर सीरीज का प्रश्न दिया है और यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। वहाँ पर कौन से लेटर होंगे ये आपको बताना है। तो लेटर सीरीज में भी कुछ नहीं करना, आपको एक एक लेटर को चेक करना है और ऑप्शन एलिमिनेट करते हुए सोल्व करना। ये मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में भी बताया था। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर देखेंगे सी से क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 3 लेटर वाला समूह, ये भी 3 लेटर वाला समूह, ये भी 3 लेटर वाला है। तो यहाँ पर भी 3 लेटर वाला ही होगा, लेकिन हमें हर समूह में एक एक लेटर को देखना। कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, इस समूह से क्या करेंगे, सी से एफ को देखेंगे। तो सी से एफ, सी 3 नंबर पे आता है, एफ 6 नंबर पे 3 प्लस। फिर यहाँ पर एफ से आई को देखेंगे तो यहाँ पर भी 3 प्लस। तो अगला लेटर लाने के लिए हम क्या करेंगे, सेम तरीके से 3 प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर 3 प्लस आई में करेंगे तो अगला लेटर हमारा क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एल। तो एल ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकते हैं। फिर यहाँ पर हम दूसरे लेटर को चेक कर, दूसरा क्या है, डी है। और डी से क्या करेंगे, अगले समूह में जी को देखेंगे। तो डी से जी यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर भी 3 प्लस हुआ है। और जी से जे को देखेंगे तो यहाँ पर भी ए बी सी डी में 3 प्लस हो रहा है। तो अगला लेटर लाने के लिए हम क्या करेंगे, सेम तरीके से 3 प्लस करेंगे। तो जे हमारा 10 नंबर पे आता है, 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13, और 13 नंबर पे एम आता है। तो यहाँ पर एम आना चाहिए। तो एल एम ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। हमें यहाँ पर पूरा चेक करने की भी जरूरत नहीं है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर सेम टाइप का प्रश्न है। प्रश्न करें कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्हों को प्रतिस्थापित कर सके। यानी आपको यहाँ पर देखिए श्रृंखला के प्रश्न सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं क्योंकि जो एडिक्विटी है वो सीरीज और एनालॉजी के प्रश्नों को सबसे ज़्यादा पूछ रही है, ठीक है। क्योंकि आप सीजीएल के पेपर को उठाओ या सीएचएसएल के उठाओ या दिल्ली पुलिस के उठाओ, वहाँ पर आपको ये प्रश्न ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। जैसे ये भी एक ही शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न है तो आपको यहाँ पर भी अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर पता करेंगे, यहाँ पर भी एक एक लेटर को देखना जैसे मैंने अभी बताया आपको वैसा के वैसा सोल्व करना है। तो कीजिए यहाँ पर जैसे जे से एम को देखेंगे तो जे से एम 3 प्लस से
एम से पी को देखेंगे तो यहाँ पर भी 3 प्लस है, तो अगला लाने के लिए 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए। पहला लेटर क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए। एस ऑप्शन में देखेंगे तो बी में नहीं है और डी में नहीं है, तो ये 2 ऑप्शन तो हमारे पास हट जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरे को देखिए, के से एन को देखेंगे तो यहाँ पर 3 प्लस है, फिर एन से क्यू को देखेंगे तो यहाँ पर भी 3 प्लस है, तो अगला हमें लाने के लिए क्या करना होगा, 3 प्लस करना होगा। तो क्यू 17 पे आता है, 3 प्लस करेंगे तो 20 हो जाएंगे, और 20 नंबर पे ABCD में क्या आता है, टी आता है, तो टी ऑप्शन में देखेंगे एस टी, तो ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर देखिए सी में दिया है, तो यहाँ पर भी हमें पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर इनके अपोजिट और यहाँ पर इनके प्लेस वैल्यू अगर आपको याद नहीं है तो मैं यहाँ पर एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप देख लेना, वहां पर आपको इनकी अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू यानी कि ABCD में ये कितने नंबर पे आते हैं, इनके विपरीत क्या वो सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न देखिए, यहाँ पर हमारे पास 4 एड्रेस दिए, इनमें से हमें यहाँ पर देखना है कि कौन से ऐसे एड्रेस है जो समान है, यानी कि समान पते आपको देखना है, क्योंकि देखिए एड्रेस वाले प्रश्न SSC CGL में देखने को मिले हैं, जबकि जो TCS एग्जाम करवा रही थी तब एड्रेस के मतलब एड्रेस के प्रश्न को नहीं दे रही थी, लेकिन TCS जो हमारी एडिक्यूटी है वो कैसी है, जो एड्रेस के प्रश्न को भी दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है, तो आपको सेम एड्रेस देखना है, जैसे यहाँ पर अमिताभ एस में देखेंगे तो यहाँ पर सभी में डॉट है, लेकिन यहाँ पर डॉट नहीं है, तो ये वाला अलग हो सकता है, ठीक है। और देखेंगे हमारे पास सेम में यहाँ तो 112/44 ये भी है, सही है। ब्लॉक बी भी यहाँ पर डैश नहीं है, ठीक है, यहाँ पर डैश नहीं तो ये हट गया है, मतलब ये 2 तो हट गए, हमें यहाँ पर सेम देखना है, 2 हट चुके हैं और हमें ऑप्शन में 2 दिखाई दे रहे हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे इंदिरा नगर लखनऊ 22/8/16 दोनों में एक जैसे, तो यहाँ पर पहले और मतलब सॉरी यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे पास दूसरा और तीसरा क्या है, समान एड्रेस है, यानी कि सेम पते हैं, तो पहला दूसरा और तीसरा ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और एक ही शिफ्ट में 2 प्रश्न पूछे थे, एक और प्रश्न ये वाला है, सेम टाइप का प्रश्न जैसे हमने अभी जस्ट सोल्व किया है। तो यहाँ पर भी देखिए निम्नलिखित में से कौन से पते एक जैसे हैं, यानी कि कौन सा एड्रेस एक जैसा ये आपको पता करना है, तो पता कीजिए, जैसे मैंने अभी जस्ट आपको करवाया है 5वें नंबर का प्रश्न है, तो पता कीजिए कि कौन से पते एक जैसे हैं, तो पता कीजिए कौन से एक जैसे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, देखिए डॉक्टर में देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास देखिए ये डॉट एक जैसे दिख रहे थे, ठीक है, यहाँ पर डॉट में मिस्टेक आ रहा है, ठीक है, ये दोनों एक जैसे हैं और ये भी एक जैसे हैं, यहाँ पर हमारे पास दोनों में डॉट भी नहीं हटा है, तो ये भी एक जैसे, तो ठीक है, इनको भी हम यहाँ पर अभी एक जैसे मान लेते हैं। फिर हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि आगे क्या मिस्टेक है, तो देखिए डॉक्टर रुचि जैन सभी में एक जैसा है, उसके बाद इन दोनों में भी और इन दोनों में भी एक जैसा है। यहाँ पर देखिए 404/88 सभी में 4/88 भी है। उसके बाद यहाँ पर स्काई लाइन भी है, तो सभी में स्काई लाइन है। रेजिडेंसी भी है, तो रेजिडेंसी भी सभी में दिया है। उसके बाद और यहाँ पर जयपुर देखेंगे तो जयपुर भी सभी में दिया है। 30/2000 मतलब 30/20/01 यहाँ पर 30/2001 तो वो भी सभी में है। तो यहाँ पर फिर हम अलग कैसे बताएंगे, यानी कि 2 कैसे एक जैसे बताएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर 2 एक जैसे देखने को मिल रहा है, पहला और चौथा भी और दूसरा और तीसरा भी। तो हमें देखिए ऑप्शन में देखना होगा, जैसे यहाँ पर देखिए हमें कौन सा एक जैसा देखने को मिल रहा है, तो एक तो हमारा ये वाला, ये दोनों एक जैसे देखने को मिल रहे हैं, ये दोनों एक जैसे देखने को मिले हैं, और ये भी दोनों एक जैसे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर मैं जो कलर कर रहा हूँ, तो ये जो ग्रीन कलर वाले भी दोनों एक जैसे हैं, और यहाँ पर हमारे पास ब्लू कलर वाले भी दोनों एक जैसे हैं। तो हमें यहाँ पर इसमें से अलग कौन सा बताना, तो ये हमें ऑप्शन में देखना होगा। क्या पहला और दूसरा एक जैसा है, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है। क्या दूसरा और तीसरा एक जैसा है, तो हाँ दूसरा और तीसरा एक जैसा है, तो ये हो सकता है। क्या दूसरा और चौथा एक जैसा है, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। क्या हमारे पास तीसरा और चौथा एक जैसा है, ये भी नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन के ऊपर अगर पहला और चौथा ऑप्शन में होता तो फिर दूसरा और तीसरा ऑप्शन में नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में दिया है कि दूसरा और तीसरा हो सकता है, यहाँ पर ऑप्शन में आपको पहला और चौथा भी मिल सकता था, क्योंकि दो हमारे पास यहाँ पर समान देखने को मिल रहे, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि अक्षरों का वह समूह ढूंढिए जो 7 रचयितों को सबसे अच्छी तरह से पूरा करता है जहाँ आवश्यक हो वर्णमाला क्रम और विपरीत क्रम तर्क का प्रयोग करे। मतलब यहाँ पर हमें देखना होगा कि वर्णमाला क्रम या विपरीत क्रम का प्रयोग करना, यानी कि यहाँ पर देखिए जिस प्रकार DINS यहाँ पर WRMH का संबंध है, उसी
प्रकार ए के पीटी का संबंध किससे होगा ये आपको बताना। तो ये एनालॉजी का ही प्रश्न है। जैसे हमने दो प्रश्न पहले और दूसरे शब्द एनालॉजी के करे थे, ये हमारे लेटर एनालॉजी के प्रश्न। तो एनालॉजी चैप्टर के भी प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक एक लेटर को चेक करते हैं। जैसे डी से डब्ल्यू को देखेंगे तो ये विपरीत है, यानी कि डब्ल्यू का विपरीत डी है, डी का डब्ल्यू है, ठीक है। उसी प्रकार आई का क्या है, तो आई का विपरीत आई है, तो यहाँ पर आई दिया है। एन का विपरीत एम है, तो यहाँ पर एम दिया, और एस का एच है। तो ये सभी की सभी लेटर तो हमें यहाँ पर विपरीत यानी कि अपोजिट दिख रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर भी हम अपोजिट वाली लगाएंगे। तो वी का मतलब ई का क्या है, तो ई का वी है, और के का क्या है, तो के का विपरीत पी है, और पी का क्या है, तो पी का के है, ठीक है। तो वी पी के, और टी का क्या है, तो टी का जी है। तो ये ऑप्शन में देख लीजिए कि ये ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी में ही दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो अगर आपको इनकी प्लेस वैल्यू यानी कि ये एबीसीडी में कितने नंबर पे आते हैं, जैसे डी 4 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, एन 14 नंबर पे, एस 19 नंबर पे, ये नहीं पता, ये नहीं, अगर पता भी हो, याद नहीं होता है, भूल जाते हो, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा हुआ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, उसको क्लिक करके देख लीजिए। 15 मिनट का वीडियो आप पूरा सीख जाओगे, ठीक है। और इनके विपरीत भी याद करना ट्रिक से सीख जाओगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का एक युग्म दिया गया है, जिसके बाद वर्णमाला क्रम के अनुसार उसके पदों का संगत गुणनफल दिया गया है। यानी कि a बराबर 1, b बराबर 2 और z बराबर 26 अक्षरों का एक दूसरा युग्म बिना गुणनफल में के दिया गया है। दूसरे युग्म का मतलब का सही गुणनफल ज्ञात कीजिए जो पहले युग्म के समान संबंध बनाए रखता है। यानी हमें यहाँ पर देखना होगा, ये भी एक प्रकार का एनालॉजी का ही प्रश्न है। यानी जिस प्रकार इन दोनों का जो आपस में संबंध है, उसी प्रकार हमें इनसे यहाँ पर बताना है। तो कोशिश कीजिए क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसने ये भी कहा कि a बराबर 1 मतलब एबीसीडी में 1 नंबर पे आता है, b बराबर 2 यानी कि एबीसीडी में b 2 नंबर पे आता है, वैसे डैश डैश डैश, और z बराबर 26 तो z 26 नंबर पे आता है। उसी प्रकार हमें देखना है। तो यहाँ पर देखिए जिससे यहाँ पर गुणे का चिन्ह तो गुणे सही है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए a हमारा एबीसीडी में 1 नंबर पे आता तो यहाँ पर 1 दिया है, और e हमारा एबीसीडी में 5 नंबर पे आता तो 5 दिया है। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर भी बता देंगे कि d हमारा एबीसीडी में कितने नंबर पे 4 नंबर पे आता है, और गुणे का तो यहाँ पर हम गुणे का ही वैसे कि वैसे रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर के हमारा एबीसीडी में कितने नंबर पे 11 नंबर पे आता तो यहाँ पर हम 11 लिख देंगे। तो 4 गुणे 11 हमें ऑप्शन में देखना है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक पंक्ति में 40 छात्र हैं। राहुल बाएं से 13वें स्थान पर है, और यहाँ पर कुणाल दाएं से 17वें स्थान पर है। उनके बीच कितने छात्र हैं ये आपको बताना। यानी कि देखिए टोटल हमारे पास यहाँ पर कितने विद्यार्थी है, 40 विद्यार्थी है। उसमें से यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर हमारे पास देखिए एक पंक्ति में टोटल 40 छात्र हैं, यानी कि एक पंक्ति में 40 छात्र हैं। उसमें से राहुल बाएं से 13वें स्थान पर है, तो ठीक है। हाँ, यहाँ पर हम माइनस कर लेंगे, यहाँ पर 13वें स्थान यानी कि 13 को भी माइनस कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि और यहाँ पर कह रहे कि कुणाल दाएं से 17वें स्थान पर है। तो आपको क्या करना है, माइनस करके फिर माइनस करना है। तो यहाँ पर माइनस करके फिर माइनस करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 40 में से यहाँ पर क्या करेंगे, 13 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, तो आपको होगा यहाँ पर हमारे पास 27 बचेंगे। और इस 27 में से फिर आपको यहाँ पर करना है, जो कुणाल का जो स्थान है वो भी आपको यहाँ पर माइनस कर लेना है, क्योंकि बाएं से कह रहा ना, इधर देखिए ये बाएं से और ये दाएं से, तो एक तरफ का और है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 17 को भी माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर 27 में से 17 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, हमारे पास यहाँ पर 10 बचेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास इनके दोनों के बीच के जो लोग हैं वो कितने हो जाएंगे, तो इनके दोनों के बीच के जो छात्र वो कितने बचेंगे, वो 10 बचेंगे। तो ऑप्शन में देखिए 10 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आप इस प्रश्न को अगर समझ में नहीं आया तो आप इस प्रकार भी समझ सकते हो कि जैसे यहाँ पर एक पंक्ति है, ठीक है, यहाँ पर ये एक पंक्ति है, और एक पंक्ति में यहाँ पर मान लो ये कौन सा है, तो आपको ये तो बायां होता है, तो यहाँ पर मैं बायां बना देता हूँ, ये बायां है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, तो ये हमारा दायां है, ये क्या है, दायां है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर टोटल कितने लोग हैं, तो आपको इस पंक्ति में टोटल 40 लोग हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि टोटल 40, और राहुल बाएं से कितने स्थान पर है, तो राहुल बाएं से 13वें स्थान पर है, या राहुल बाएं से 13वें स्थान पर है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि कुणाल दाएं से 17वें स्थान पर है। तो मान लो ये दाएं से 17वें स्थान पर है, ठीक है।
कितने 17वें स्थान पर है। तो अब यहाँ पर आपको इनके बीच का निकालना है। तो बीच में आपको कैसे निकालना है, तो आप कहोगे कि बीच में ऐसे नहीं निकालना कि इनके इन दोनों के बीच में 13 और 17 के बीच में, तो आप कहोगे 13 और 17 के बीच में तो 4 ही लोग हैं तो 4 ही होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं निकालना है। आपको यहाँ पे पूरे 40 लोग लिखना है। यहाँ पर आपको 1 से लेकर, आपको मतलब सरल समझना है तो 1 से लेकर आपको पूरा 40 तक लिखना है। 40 तक लिखना है तो 40 तक लिखेंगे, मतलब यहाँ पर 40 तक जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये हमने क्या करा, 40 तक लिख लिया। मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, बाकी देखिए जैसे हमने अभी माइनस किया था उस प्रकार का। अभी हमने यहाँ पर 40 तक टोटल लोगों को लिख लिया, उसके बाद ये हमने 40 तक लिखा। अब क्या करना आपको कि इधर दाएं से किसका 17वां है, ठीक है, यानी इधर पीछे से गिनते गिनते आएंगे तो 17वें नंबर पे क्या आएगा, तो 17वें नंबर पे आप कहोगे 23 आएगा। क्या आएगा, 23 आएगा। और इधर से गिनते गिनते आएंगे तो यहाँ पर आपको पता है बाएं से 13वें नंबर मतलब 13 ही आएगा। क्या आएगा, 13वें नंबर मतलब 13 ही आएगा। तो अब इनके बीच में देख लीजिए, इनके बीच में कितने लोग हैं, तो आप कहोगे इनके बीच में 10 लोग हैं, क्योंकि हमें तो बीच में पूछा था। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर भी प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में पहले शब्द को दूसरे शब्द में बदलने के लिए एक विशिष्ट पूर्ण व्यवस्था लागू की गई है, ठीक है, मतलब ये हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको वीडियो को रख के खुद से सोल्व करना है, ठीक है, बाकी मैं आपको यहाँ पर खुद से सोल्व करके बता ही रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इन लेटरों का संबंध, यहाँ पर प्रिंटिंग का संबंध इनसे कैसे है, उसी प्रकार यहाँ पर प्रोटोकॉल का संबंध हमें यहाँ पर बताना। तो बताइए यहाँ पर कैसे है, संबंध पता कीजिए। अब लेटर में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, जैसे RPPR है, मतलब इन दोनों को बदल के यहाँ पर लिख रहा है, क्योंकि वही लेटर हमें दिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर NI, यानी कि IN से NI बनाया, मतलब इनको भी दोनों को बदल दिया है। यहाँ पर देखिए IT, मतलब TI को भी आपस में बदल दिया है। और लास्ट में देखिए G को क्या करा, आगे कर लिया, और N को पीछे, यानी कि इनको भी आपस में बदल दिया। तो यहाँ पर इसने क्रॉस कर दिया है। क्रॉस करके इसने क्या करा, ये वाला शब्द बनाया, ठीक है। तो उसी प्रकार हम भी क्या करेंगे, इनको क्रॉस कर लेंगे। तो इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर R पहले आना चाहिए और P इसके पीछे आना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं RP। और इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर T पहला आ जाएगा, उसके बाद O आ जाएगा। फिर इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर C पहले आ जाएगा, उसके बाद O आ जाएगा। फिर इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो सबसे पहले A आ जाएगा, उसके बाद O आ जाएगा। तो ये वाला आपको ऑप्शन में देखना है। क्या ये ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है RPTO ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आपको बस यहाँ पर सेम लॉजिक लगाना, जैसे हमने अभी यहाँ पर लगा है उसी प्रकार आपको यहाँ पर भी लगाना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में पहले शब्द को दूसरे शब्द में बदलने के लिए एक विशिष्ट पूर्ण व्यवस्था लागू की गई है, यानी कि ये भी सेम टाइप का। आपको मैंने कहा था कि पिछला जो प्रैक्टिस सेट दिया था वहाँ पर भी आपको एनालॉजी के ही प्रश्न देखने को मिले थे ज़्यादा, और सीरीज के, और यहाँ पर भी वही प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको देखना है कि हाउस का संबंध यहाँ पर GNTRD से कैसे है, उसी प्रकार आपको यहाँ पर इन शब्दों से बताना, यानी कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर तो आपको इस साइड बताना है। तो कोशिश कीजिए। अब देखिए एनालॉजी में क्या होता है कि जैसे ये इन दोनों में क्या है, यहाँ पर आपको संबंध देखना है, तो ये तो हम देखते हैं। अब इन दोनों में संबंध देखने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरफ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि यहाँ पर GNTRD का संबंध इन से कैसे हम उल्टा देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह या तो आप फिर माइनस करके भी ला सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, H से G को देखते थे, लेकिन हम क्या करेंगे, इधर G से H को देखते हैं, ठीक है। तो G से H को देखेंगे तो GH एक प्लस से, NO मतलब यहाँ पर भी एक प्लस से, फिर TU यहाँ पर भी एक प्लस से, फिर RS यानी यहाँ पर भी एक प्लस से, और DE यहाँ पर भी एक प्लस से। यानी आप अगर इधर से देखते हो, मतलब H से G को देखते हो तो माइनस करना पड़ता, O से N को देखो तो माइनस करना पड़ेगा, U से T को देखो तो माइनस करना पड़ेगा एक, S से R यहाँ पर भी माइनस, और E से D यहाँ पर भी माइनस। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर क्या करते हैं, इधर से देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, K से यहाँ पर देखेंगे तो क्या आना चाहिए, तो K से यहाँ पर देखेंगे तो K के बाद क्या आता है, L, तो KL, इधर से और प्लस करना, H के बाद क्या आएगा, I, तो यहाँ पर I आ जाएगा। फिर यहाँ पर F से क्या आएगा, तो F से G आएगा, तो यहाँ पर G आ जाएगा। और यहाँ पर G से यहाँ पर लाएंगे तो क्या आएगा, तो GH आएगा, तो यहाँ पर H आ जाएगा। S से यहाँ पर देखेंगे तो S से क्या आएगा, तो S से आपको पता क्या आएगा, तो S से T आएगा, तो यहाँ पर T आ जाएगा, ठीक है। अब इसी से अगर हमें उन लेटर को देखना, जैसे यहाँ से L से K, तो L से K मतलब -1,
आई से एच -1, जी से एफ -1 और एच से जी -1 और टी से एस यहाँ पर भी -1। तो जैसे यहाँ पर -1 और +1 लगा था, यहाँ पर भी वही वाला हमने लॉजिक लगाया। तो LIGHT यानी कि लाइट। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि ए बी से कहा कि तुम्हारे पिता की पत्नी का पुत्र मेरा भाई है, बी ए से किस प्रकार संबंधित है ये आपको बताना। मतलब ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है, यानी कि ब्लड रिलेशन का। ठीक है, क्योंकि देखिए रक्त संबंध के आपको इशारे करने वाले ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर कि ए बी से कहा, मान लो ये बी है, ठीक है, ए बी है और बी से कौन कहा? ए कहा। यहाँ पर आपको खुद से लेके भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे ए बी से कहा कि तुम्हारे पिता की पत्नी, मतलब मान लो मैं बी हूँ और मुझसे ए कह रहा है कि तुम्हारे पिता यानी कि मेरे पिता की पत्नी, मेरे पिता की पत्नी मतलब मेरी माँ का पुत्र, मेरी माँ का पुत्र मेरा भाई है, मेरी माँ का पुत्र जो है वो मेरा भाई है। कौन? वो कौन कह रहा है? ए कह रहा है, वो मेरा भाई है कह रहा, मतलब वो मेरी माँ का पुत्र, मतलब वो भी मेरा भाई है, वो मेरा भाई है। तो बी ऐसे किस प्रकार संबंध है? तो यहाँ पर भाई बहन का संबंध आएगा। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि ए ने बी से कहा, मतलब ए बी से कहा कि ये बी है, ठीक है, ये कौन है? बी है। और यहाँ पर क्या कहा? ए बी से कहा कि तुम्हारे पिता की पत्नी, मतलब इसका तो एक यहाँ पर पिता हो गया, यहाँ पर मैं डायरेक्ट पिता लिख लेता हूँ, ये पिता है, ठीक है, ये पिता है। और पिता की पत्नी मतलब यहाँ पर मतलब यहाँ पर मैं एक, ये इसका पिता हो गया, तो यहाँ पर इसकी माता हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? माता हो जाएगी। किसकी? बी की। तो तुम्हारे पिता की पत्नी का पुत्र, तुम्हारे पिता की पत्नी का पुत्र मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर इसका एक पुत्र है, ठीक है, इसका कौन है? एक पुत्र है, तो यहाँ पर पुत्र हो गया। मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ। पुत्र मेरा भाई है, मतलब वो किसका भाई है? तो वो ए का भाई है। किसका भाई है? ए का भाई है, ठीक है, वो ए का भाई है, तो ये भाई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कह रहा है कि बी ए से किस प्रकार संबंधित थे, यानी कि ए का बी क्या लगेगा? ए का बी क्या लगेगा? तो आप कहोगे यहाँ पर बी कौन है? क्या ये लड़की है? नहीं। क्या लड़का है? नहीं। लड़की या लड़का हमें कंफर्म नहीं है, लेकिन ये है कि ये सभी के सभी भाई बहन है, लेकिन बी लड़का है कि लड़की ये हमें कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए चचेरा तो होगा नहीं, उसके बाद चाचा नहीं होगा और भतीजा नहीं होगा, भाई या बहन होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर हमारे पास सीरीज का प्रश्न है। यहाँ पर जैसे 1, 4, 9, 16 प्रश्नवाचक चिन्ह और यहाँ पर 36 दिया है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पर क्या बताया, कौन सी संख्या होगी, ये आपको बताना है। तो मैंने सीरीज के प्रश्न को सोल्व करने के तरीके क्या क्या बताए थे कि सबसे पहले आपको क्या सीरीज में वर्ग या घन दिया है, या सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या का कोई पैटर्न दिख रहा है, या फिर संख्या कैसे बढ़ रही है, 4-5 चीज़ें आपको देखना है। तो यहाँ पर संख्या को ध्यान से देखने पर तो हमें वर्ग दिखाई दे रहा है। जैसे ये 1 क्या है? 1 का वर्ग है, 1 के बाद 4, 4 2 का वर्ग है, 2 के बाद 9 3 का वर्ग है, 9 के बाद 16 4 का वर्ग है, 16 के बाद अगला 5 का वर्ग हो जाना चाहिए, क्योंकि देखिए ये 1 का वर्ग, ये 2 का वर्ग, 2 के बाद ये 3 का वर्ग, ये 4 का वर्ग, तो अगला यहाँ पर 5 का वर्ग हो जाएगा। किसका? 5 का। तो 5 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है, तो यहाँ पर 25 आना चाहिए। और अगला 6 का वर्ग होना चाहिए, तो यहाँ पर 6 का वर्ग भी दिया है। तो यहाँ पर वर्ग वाला लॉजिक लग रहा है। क्या लगा है? वर्ग वाला लॉजिक। कि यहाँ पर देखिए 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग लगेगा। तो ऑप्शन में देखिए 25 कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर देखिए सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि उस संख्या को पहचाने जो निम्न को संतुष्टि नहीं करती है और अंकों का योग संख्या का भाजक है। मतलब यहाँ पर देखिए ऑप्शन से आपको सोल्व करना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रश्न का ही कहना है कि उस संख्या को पहचाने जो निम्नों को संतुष्टि नहीं करता है, मतलब निम्नों को खुद को संतुष्टि नहीं करता है। तो उसका क्या दिया हमें कि अंकों का योग संख्या का भाजक हो, यानी कि जो अंकों का योग है वो उस संख्या को काट देना चाहिए। इसका मतलब ही ये है कि अंकों का योग संख्या का भाजक हो। तो अंक का योग संख्या का भाजक हो मतलब उस संख्या को जो अंक का योग करेंगे वो काट देना चाहिए, तो भाग दे देना चाहिए। तो हम देते हैं यहाँ पर देखिए
सबसे पहले यहाँ पर 21 से और 21 को आपस में जोड़ देंगे। 21 को आपस में मैं सीधे जोड़ रहा हूँ तो कितना आएंगे, 1 और 2 3 आ जाएंगे। ठीक है, 3 आ जाएंगे और इसको काटेंगे 3 से। यहाँ पर क्या करेंगे, 21 को काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, 7 बार में। तो ये तो भाजक है, ये भाजक है। उसके बाद यहाँ पर भी देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे 30, 3 और 0 को, तो यहाँ पर कितना आएंगे, 3 आएंगे। और इनसे भी इस 3 से इस 30 को काटेंगे तो यहाँ पर कितनी बार में कटेगा, तो आपको 10 बार में कटेगा, तो ये भी कट रहा है। उसके बाद यहाँ पर भी इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 और 6 कितने हो जाएंगे, तो 6 और 3 9 हो जाएंगे। क्या यहाँ पर 9 से ये संख्या कट रही, तो 9 से 36 को काटेंगे तो 9 चौक 36, ये भी 4 बार में कट रहा है, ये भी 4 बार में कटा है। फिर इन दोनों को जोड़िए, यहाँ पर कितने हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 12 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 12। अब 12 से क्या करेंगे, 12 से इनको काटेंगे तो यहाँ पर 12 से कट रहा है क्या, तो 12 से कट तो रहा है लेकिन देखिए पूरी तरह से नहीं। 12 तिरिया 36 यानी कि 3 बार में कटा है। यहाँ पर 12 तिरिया 36 और फिर कितने बचे, 4 बचे तो 40 हो जाएंगे। फिर पॉइंटर लगाएंगे और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, सॉरी 3 बचे तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर पॉइंटर लगाएंगे 12 तिरिया 36 और यहाँ पर 3 बचेंगे तो कितने हो जाएंगे 30 और 12 दूना 24 यानी कि 3.2 आ रहा है यहाँ पर लगभग। ठीक है, तो ये इतनी बार में कट रहा है। तो यहाँ पर ये संतुष्ट नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो हमें यहाँ पर ये जो हमारे पास यहाँ पर है पूरी तरह से कट के ये वाला संतुष्ट नहीं है, लेकिन बाकी ये भाज्य मतलब संतुष्ट है ये, क्योंकि कटने पर पूरा करा, कटने पर भाग जा रहा है। लेकिन यहाँ पर 12 39 का आपस में भाग नहीं जा रहा है तो ये संतुष्ट नहीं है। ठीक है, तो यही वाला अलग होगा, मतलब यही वाला हमारा संतुष्टि नहीं करती है, बाकी संख्या संतुष्टि करती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, डी वाला सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न में कहा अंकों का योग, तो अंकों का योग कितना हो रहा, 3 3 9 12 हुआ। फिर अंकों का योग संख्या का भाजक है, तो यहाँ पर संख्या का भाजक है तो हाँ है, ये भी भाजक है तो है, ये भी भाजक है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि संतुष्टि नहीं करती है, तो ये 12 वाला नहीं कर रहा है, 12 39 को नहीं काट रहा है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में प्रत्येक विकल्प में 3 संख्याओं प्रतीकों का एक समूह दिया गया है। उस समूह की पहचान करें कीजिए जो अन्य के समान स्वरूप का पालन नहीं करता है। मतलब यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान होंगे लेकिन एक अलग है, उसका आपको चयन करना है। तो यहाँ पर कीजिए एक अलग कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखेंगे जैसे ए 1 नंबर पे आता है तो ठीक है, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, तो इनके नंबर भी दिख रहे हैं हमें। इसका मतलब यहाँ पर देखिए ई 5 पे आता है 6 लिखा है, डी 4 पे आता है 5 लिखा, एफ 6 पे आता है 7 लिखा, जी 7 पे आता है 8 लिखा, यहाँ पर एक बड़ा के लिख रखा। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, जी 7 पे आता है 9 लिखा है, यहाँ पर भी 2 + 2 + करके लिख रखा है। तो फिर हम यहाँ पर अलग कैसे बताएंगे, तो अंतर देखिए यहाँ पर देखिए 1 से 4 मतलब, और सॉरी 1 से 5 मतलब 4 का अंतर है, 2 से 6 4 का अंतर है, 3 से यहाँ पर देखेंगे 7 को तो 4 का अंतर है, और यहाँ पर देखिए 4 से 8 को देखेंगे तो यहाँ पर भी 4 का अंतर है, 5 से 9 को देखेंगे तो यहाँ पर भी 4 का अंतर है। उसके बाद 6 से 10 को देखेंगे 4 का अंतर है, 7 से 11 को देखेंगे 4 का अंतर है, 8 से 13 को देखेंगे तो यहाँ पर 5 का अंतर है। यहाँ पर कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। इसका मतलब ये तीनों एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर एक हमें अलग देखने को मिला, यहाँ पर 5 का अंतर आ रहा, तो ये वाला अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे, क्योंकि एक ही गलती छोटी सी है, बाकी सब सेम दिख रहे हैं। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में प्रत्येक विकल्प में 3 संख्याओं प्रतीकों का एक समूह दिया गया है। उस समूह की पहचान कीजिए जो अन्य के समान स्वरूप का पालन नहीं करता। मतलब यहाँ पर भी आपको एक अलग बताना, तो बताइए कैसे बता सकते हैं हम अलग। यहाँ पर तो हमें लगभग सेम प्रश्न देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि जैसे ए हमारा 1 नंबर पे आता तो 1 दिया, डी 4 पे आता तो 4 दिया, जी 7 पे आता तो 7 दिया है, बी 2 पे आता 2 दिया, ई 5 पे आया 5 दिया, एच 8 पे आया 8 दिया, फिर सी 3 पे आया 3 दिया, एफ 6 पे आया 6 दिया, आई 9 पे आया तो यहाँ पर 9 दिया है, डी 4 पे आया 4 दिया, जी 7 पे, यहाँ पर जी हमारा 7 पे आता है लेकिन यहाँ पर 8 दिया है। तो इसमें हमें मिस्टेक दिख रही है कि हमारा कितने नंबर पे 11 पे आता है लेकिन यहाँ पर 13 दिया, तो यहाँ पर भी हमें मिस्टेक दिखी है। तो इनमें तो मिस्टेक दिख रही, बाकी सभी में सेम दिया है कि जो लेटर जिस नंबर पे आता है ABCD में वो नंबर लिखा है, बाकी चिन्ह में तो सभी में अलग अलग देखने को मिल रहा है। तो हमें गलती कहाँ पर देखने को मिली है, तो गलती हमें इन दोनों में देखने को मिली कि यहाँ पर जो प्लेस वैल्यू वो नहीं लिखी है। तो यहाँ पर देखिए ये 3 तो एक जैसे हैं लेकिन ये अलग है, तो यही वाला हमारा अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे।
अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि ए बी से कहा, ए क्या कहा, ए बी से कहा कल पार्क में मुझे, यहाँ पर क्या कह रहा है, ए बी से कहा कल पार्क में मुझे जो महिला मिली थी। यहाँ पर क्या कह रहा है कि कल पार्क में जो मुझे महिला मिली थी, तो यहाँ पर आगे देखिए, कल पार्क में मुझे जो महिला मिली थी वहाँ वह तुम्हारे भाई के, यानी कि मान लो ये बी है, ठीक है, ये कौन है, बी है, वह तुम्हारे भाई मतलब इसका एक भाई है, ठीक है, ये इसका भाई है, तो यहाँ पर मैं प्लस लगा देता हूँ, ये भाई है, तुम्हारे भाई के पिता, इसके भाई के पिता मतलब ये इसके भी पिता हो जाएंगे, तो मान लो ये पिता है, ठीक है, ये पिता है, तुम्हारे भाई के पिता की एकलौती बेटी थी, तुम्हारे भाई के पिता की एकलौती बेटी थी मतलब इनकी बहन होगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनकी बहन हो जाएगी, क्योंकि फिर एकलौती बेटी इसका मतलब ये भी एक लड़का ही होगा, क्योंकि तुम्हारे पिता की एकलौती बेटी कौन है, तो ये वाली लड़की है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, एकलौती बेटी मतलब एक ही बेटी होगी, तो ये भी कन्फर्म लड़का होगा, और ये तो ऑलरेडी लड़का है ही से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर आगे प्रश्न करके वह महिला बी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि वह महिला जो बी की क्या लगेगी, तो ये महिला बी की क्या लगेगी, तो आप कहोगे कि ये बहन लगेगी, तो बहन लगेगी, तो ऑप्शन में देखिए बहन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो ये ऐसे प्रश्न आपको एसएससी सीजीएल में देखने को मिले हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न है, ये भी सेम टाइप का प्रश्न है, यानी कि एक ही शिफ्ट में पूछा जा रहा है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक आदमी कहता है कि मेरे बेटे की माँ, मतलब यहाँ पर देखिए एक आदमी कह रहा है कि जिससे ये आदमी है, ठीक है, ये कौन है, आदमी है, यहाँ पर मैं मान लो एक आदमी बना देता हूँ कि जिससे मान लो ये आदमी है, ठीक है, ये आदमी है, और ये क्या कहता है कि मेरे बेटे की माँ, मेरे बेटे की माँ मतलब इसका एक बेटा है, ठीक है, ये इसका बेटा बना लिया हमने, ये बेटा इसका, और मेरे बेटे की माँ मतलब इसकी पत्नी, इसकी कौन हो जाएगी, तो इसकी पत्नी हो जाएगी, कौन हो जाएगी, इसकी पत्नी हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे बेटे की माँ आपके पिता की, आपके पिता की एकलौती बेटी है, आपके पिता की एकलौती बेटी है, इसका मतलब ये है कि आपके पिता की एकलौती बेटी, तो ये मतलब इसका मतलब ये है कि ये मैं खुद हूँ, ठीक है, ये मैं खुद हूँ, और यहाँ पर मेरा एक ऊपर एक पिता हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा पिता हो गया, ये कौन हो गया, तो ये मेरा पिता हो गया, ठीक है, ये मेरा पिता हो गया, ये मैं खुद हूँ, ये मैं खुद को ले रखा हूँ। तो इसने कहा कि आपके पिता की एकलौती बेटी है, तो ये जिससे ये एकलौती केवल ये एक ही बेटी है, क्योंकि ये कौन है, ये पति है और ये पत्नी हो जाएगी, ठीक है, तो ये एकलौती बेटी है, तो यहाँ पर आपको पता है कि ये मेरी एक ही बहन है, फिर मेरी बहन हो जाएगी, मेरे पिता की एकलौती बेटी मतलब वो मेरी ही बहन होगी, ठीक है। तो वह आदमी उस व्यक्ति से, यहाँ पर क्या कह रहा है कि वह आदमी उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है जिससे बात की जा रही है, यानी कि एक आदमी कहता है कि मेरे बेटे की माँ आपके पिता की एकलौती बेटी है। एक आदमी क्या कह रहा है कि ये जो आदमी कह रहा है कि मेरे बेटे की माँ, मेरे बेटे की माँ मतलब ये हो गई, मेरे बेटे की जो माँ है वो आपके पिता की एकलौती बेटी है, तो वह आदमी उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है जिससे बात की जा रही है। यानी यहाँ पर हमें बताना है कि जैसे ये इस आदमी का, यानी कि उस व्यक्ति से कहना, यहाँ पर कह रहा है कि उस व्यक्ति से, यानी इस आदमी या इस व्यक्ति का ये आदमी क्या लगेगा, ठीक है, उस व्यक्ति से क्या संबंध है, मतलब उस व्यक्ति का, इस व्यक्ति का ये आदमी क्या लगेगा जिससे बात की जा रही है। तो बात की जा रही है किससे, क्या था, आपसे करके, मतलब ये मुझसे ही करा था, तो ये मैं हूँ, तो मेरा संबंध इससे क्या है, तो आप कहोगे ये मेरा क्या लगेगा, तो आप कहोगे कि ये जो देखिए, अगर हम यहाँ पर देखा जाए तो पति तो लगेगा नहीं, देखिए भाई तो लगेगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बहन का पति है, ये कौन है, मेरी बहन का पति है। उसके बाद अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर देखिए मेरी बहन का पति, तो हस्बैंड तो लगेगा नहीं, उसके बाद यहाँ पर सन यानी कि बेटा भी नहीं लगेगा, तो ये क्या लगेगा, तो आप कहोगे दामाद लगेगा। दामाद देखिए अपना कौन लग सकता है, तो अपना एक तो जीजा भी लग सकता है, या हम दामाद भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में देखेंगे जीजा दामाद, तो ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर देखिए किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है, ये भी सेम टाइप का, यानी कि आपको 4 प्रश्न आपको रक्त संबंध के भी देखने को मिल रहे हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक आदमी का परिचय देते हुए श्रुति ने कहा, एक आदमी का परिचय देते हुए श्रुति ने कहा कि वह मेरे दादा मतलब ये श्रुति है, ठीक है, ये कौन है, ये श्रुति है, यहाँ पर मान लो मैं श्रुति ही बना देता, मतलब ये श्रुति है, ठीक है। श्रुति क्या कह रही है कि यहाँ पर कह रही है कि वह मेरे दादा मतलब इसका तो ये पहले एक पिता हो गया, ठीक है, ये इसका पिता हो गया, और पिता का पिता ही तो अपना दादा होता है, ठीक है, तो ये इसका दादा, तो
मेरे दादा के एकलौते बेटे की मतलब इसका एकलौता बेटा, मतलब ये खुद ही इसका पिता हो जाएगा। एकलौते बेटे की पोती, बेटे की पोती मतलब इसकी कोई बेटी होगी, यानी कि पोती मतलब इसकी बेटी होगी, या फिर मैं कहूँ कि इसका कोई बेटा होगा। मान लो इसका कोई यहाँ पर भाई भी हो जाएगा तो उसका भी बेटा हो, ठीक है। इनकी भी कोई बेटी हो, मान लो पोती, मतलब ये भी कौन है, तो ये भी पोती हो जाएगी, ठीक है। तो पोती है, तो वहाँ आदमी श्रुति से किस प्रकार संबंधित है ये आपको बताना है। वहाँ एक आदमी का परिचय देते हुए, वह मतलब एक आदमी का परिचय देते हुए श्रुति ने कहा कि वह मेरे दादा के एकलौते बेटे की पोती का पति है। इसका मतलब इसका पति है, ठीक है। कौन है, इसका पति है। मतलब यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो पोती पति है, तो ये भाई को हटा लेंगे, इसकी हो जाएगी, ठीक है। और इसका कौन है, तो वो आदमी जो क्या है, इस पोती का कौन है, पति है। इस पोती का पति है, मतलब इसकी पोती का पति है। तो इसके पोती का पति कौन है, तो आप कहोगे ये आदमी। तो इसका मतलब ये है कि वह आदमी श्रुति से, नहीं कि वह आदमी जो श्रुति से, तो मतलब श्रुति का वह आदमी क्या लगेगा, तो इसका यह आदमी क्या लगेगा, तो आप कहोगे श्रुति के बेटी का कौन है, ये पति है। तो अपनी बेटी का पत्नी अपना क्या लगता है, तो आप कहोगे वो भी दामाद ही लगता है। तो ऑप्शन में देखिए दामाद कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है, और बाकी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए जो सेट है आल एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि देखिए एसएससी में भी एग्ज़ाम को जीडी के देखने को मिल रही है, उसके बाद वापस से सारी एग्ज़ाम आ जाएगी। उसके बाद रेलवे में एनटीपीसी और ग्रुप डी की एग्ज़ाम आने वाली है, ठीक है। ग्रेजुएट लेवल और ग्रुप डी की एग्ज़ाम अभी आने वाली है 1-2 महीने में, तो और यूपी पुलिस की भी आने वाली। तो मैं सोच रहा हूँ कि मिक्स प्रैक्टिस सेट, जैसे हम पूरे चैप्टर वाइज प्रश्नों को कैसे कवर करते हैं, टाइप वाइज, चैप्टर वाइज मिक्स रीजनिंग प्रैक्टिस सेट, मैं उससे शुरू करूँ ये सोच रहा हूँ। तो क्या मैं उससे शुरू करूँ, आप मुझे थोड़ा सा कमेंट करके बता दो कि मैं उससे शुरू करूँ या नहीं करूँ, ठीक है। मिक्स प्रैक्टिस सेट जिसमें हम 30-35 प्रश्नों को लेंगे, लगभग सभी चैप्टर के प्रश्न होंगे, तो उसका मैं सोच रहा हूँ कि उसको चालू करके मैं सभी एग्जाम को एक साथ प्रैक्टिस करवा दूँगा। उस समय मैं PYQs रखूँगा, जैसे एनटीपीसी का रखूँगा, उसमें ग्रुप डी का रखूँगा, एसएससी का रखूँगा, यूपी पुलिस का रखूँगा, सारे मिक्स प्रश्न करवाऊँगा, वो भी पूछे गए प्रश्न। तो हम मिक्स प्रश्न को एक चैप्टर वाइज इस चैप्टर से सारे कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो प्रैक्टिस सेट शुरू करने का सोच रहा हूँ, तो मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें देखिए जैसे कह रहा है कि यदि यहाँ पर प्लस बराबर गुणा हो और माइनस बराबर प्लस हो और गुणा बराबर भागित हो, तो इस समीकरण को हमें क्या करना, सोल्व करना है। तो यहाँ पर प्लस बराबर क्या है, गुणा है, तो यहाँ पर हम गुणे का चिन्ह डायरेक्ट लगा देते हैं, यहाँ पर गुणे का चिन्ह, ठीक है। प्लस बराबर गुणा है, तो यहाँ पर मैंने गुणा लगा लिया, ठीक है। सबसे पहले देखिए प्लस बराबर क्या है, गुणा है, तो यहाँ पर मैंने गुणे का चिन्ह लगाया। उसके बाद माइनस बराबर प्लस है, तो यहाँ पर मैं प्लस का चिन्ह लगाया। और यहाँ पर गुणे बराबर भागित है, तो यहाँ पर मैं भागित का चिन्ह लगाया, ठीक है। अब इसे सोल्व करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर भाग दूंगा, तो यहाँ पर 2 ही बार में जाएगा, प्लस का उतार लूँगा, इधर गुणा करूँगा तो 3 6 3 18 आ जाएगा, और इनको आपस में प्लस करूँगा तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 20 आ रहे हैं। तो 20 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर भी प्रश्न करें कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। यानी कि ये सीरीज का प्रश्न है, सोल्व करने की कोशिश कीजिए, ये भी हमारा सीरीज का प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक एक लेटर को देखेंगे, तो एल से ओ को देखिए, LO मतलब 3+, ओ से आर को देखेंगे 3+, आर से यू 3+, तो अगला भी हमें 3+ करके लाना होगा। तो यू हमारा 21 पे आता है, 21 में 3+ करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 24, और 24 नंबर पे आपको पता है एक्स आता है, क्या आता है, एक्स। और एक्स एक ही ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आपको यहाँ पर पूरा भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, चाहो तो आप चेक कर लो, वीडियो को रोक लो और चेक कर लो। अब बढ़ते हम प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न सेम टाइप का प्रश्न है। यहाँ पर भी आपको बताना, जैसे देखिए सभी में देखिए लेटर सीरीज में चेक करेंगे, टी से टी दिया है, फिर टी दिया है, फिर टी याद है, तो अगला भी टी ही आना चाहिए, अगला भी टी आना चाहिए। ऑप्शन में देखेंगे तो सभी में टी है बी। दूसरे को देखेंगे डी से जी मतलब 3+ है, जी से जे 3+ है, जे से एम 3+ है, तो अगला लाने के लिए 3+ कर लेंगे। तो एम हमारा 13 नंबर पे आता है, 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16, और 16 नंबर पे पी आता है, तो टी पी ऑप्शन में देखेंगे तो एक ही ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस आपको प्रॉपर पैटर्न के साथ देखना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। इस प्रश्न को भी आप चाहो तो चेक कर लो।
अब 23 नंबर का प्रश्न है, ये भी सेम टाइप, यानी कि आपको यहाँ पर सीरीज, रक्त संबंध और एनालॉजी के ही प्रश्न देखने को मिले हैं, बाकी तो मिले ही नहीं। एक हमारा रैंकिंग का था, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए सभी में डी डी दिया, इसमें भी डी दिया, यहाँ पर भी डी दिया, यहाँ पर भी डी, अगला भी डी आना चाहिए, अगला भी क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। तो डी ऑप्शन सभी में है। फिर यहाँ पर देखेंगे ए से हम क्या करेंगे, डी को देखेंगे तो यहाँ पर 3 प्लस है, डी से जी को देखेंगे 3 प्लस है, जी से जे को देखेंगे 3 प्लस है। तो अगला लाने के लिए हम 3 प्लस करेंगे, तो जे 10 पे आता है, 3 प्लस करेंगे 13, और 13 नंबर पे एम आता है, तो डी एम ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन में है। बाकी हम और चेक करते हैं। तीसरे को देखिए एफ से क्या करेंगे, के को देखेंगे तो ये 5 प्लस हुआ, एफ 6 पे, के 11 पे, 5 प्लस हुआ है। के से पी को देखेंगे तो 5 प्लस हुआ है, पी से यू को देखेंगे तो 5 प्लस हुआ है। तो अगला लेटर लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 प्लस करेंगे। यू 21 पे आता है, 21 में 5 प्लस करेंगे तो 26, और 26 नंबर पे जेड आता है, तो यहाँ पर जेड आ जाएगा। तो डी एम जेड ऑप्शन में देखेंगे, डी एम जेड, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। लास्ट वाले लेटर को भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, चाहो तो आप कर लो। अब बढ़ता हूँ प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि इसके बाद क्या आएगा, मतलब यहाँ पर इस सीरीज में हमारे पास यहाँ पर संख्या सीरीज है, और इसके बाद क्या आएगा, मतलब 74 के बाद जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या आएगा, ये आपको बताना है। तो बताइए सीरीज में क्या करना, वर्गघन देखना है। वर्गघन पैटर्न नहीं दिखता तो आपको क्या करना है, संख्या अगर बढ़ रही है, सम संख्या विषम संख्या अभाज्य नहीं दिखी है तो गुणा करके बढ़ना है, ये मैंने आपको बता रखा। तो यहाँ पर देखेंगे वर्गघन तो दिखा नहीं, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर गुणा कर सकते हैं। जैसे देखिए 3 से 7 को देखते हैं, तो 3 से 7 पर जाने के लिए क्या कर सकते हैं, 3 दूना 6, यानी कि इसको हम 3 का 2 गुना करते हैं, 3 दूना 6, और प्लस कितना करेंगे, 1 प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा, 3 दूना 6 प्लस 1। तो आपको यहाँ पर एक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा। जैसे देखिए 3 से हमने क्या करा, 7 पे गया, तो 3 दूना 6, यानी कि यहाँ पर 2 गुना किया, 2 गुना किया, 3 दूना 6, और प्लस 1 कर दिया, ठीक है, प्लस 1 कर दिया। फिर यहाँ पर 7 से क्या करेंगे, 16 की ओर जाएंगे, तो 7 दूनी 14, यहाँ पर भी 2 गुना कीजिए, 7 दूनी 14, और 16 पर जाने के लिए क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे, 7 दूनी 14, 2 प्लस, यानी कि यहाँ पर 1 प्लस, यहाँ पर 2 प्लस, यानी गुणा 2 हो रहा है। फिर यहाँ पर 16 से 35 को देखेंगे, तो 16 दूना 32, यानी इसका भी 2 गुना करेंगे, तो 16 दूना 32, और 35 बनाने के लिए 3 प्लस कर देंगे, तो 16 दूना 32 प्लस 3। तो यहाँ पर हमें पैटर्न क्या देखने को मिल रहा है, 2 गुना यहाँ पर सीरियल नंबर प्लस हो रहे हैं। फिर 35 से 74 को देखिए, यहाँ पर भी 35 दूना 70, 2 गुना करेंगे तो 35 दूना 70, और 74 बनाने के लिए यहाँ पर 4 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 74 हो जाएगा। तो 2 गुना प्लस 1, 2 गुना प्लस 2, 2 गुना प्लस 3, 2 गुना प्लस 4, यानी कि यहाँ पर संख्या लाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे, ठीक है। सबसे पहले 2 गुना करेंगे, तो 74 का 2 गुना कितना हो जाएगा, तो आपको हो गया 148 हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे 4 प्लस हुआ था, यहाँ पर 3, तो अगला 5 प्लस हो जाएगा, अगला यहाँ पर 5 प्लस कर लेंगे, तो 148 में अगर हम 5 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर 153 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 153। तो ऑप्शन में देखिए 153 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब प्रश्न हमें 25 दिया है। प्रश्न करे कि शब्द फ्रेंडली के प्रत्येक अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया है। नए अक्षर समूह में बाएं से तीसरे अक्षर और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर है, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। क्या करना आपको, यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि इस टाइप का प्रश्न आपको मैंने पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में सिखा चुका हूँ, ठीक है। तो इसका सही जवाब आप मुझे मैं कमेंट करके बताओ, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई दे दूंगा। बाकी अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो यहाँ पर आपको एक लोगो दिखाई देगा बीच में, इस पे लोगो पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अगर आप इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा हो तो यहाँ पर आपको राइट में वीडियो दिखाई देगा, यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। और आपको अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू याद नहीं होती तो यहाँ पर वो वीडियो दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके आप उससे भी देख लीजिए। और बाकी मैंने आपको भी जस्ट कहा है कि मैं नया प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाला हूँ, मिक्स रीजनिंग वाला, तो क्या मैं वो शुरू करूँ, वो मुझे कमेंट करके बता दो, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं अभी हम नेक्स्ट वीडियो में।